Hello and welcome, friends. Today we are going to study a poem which is Amanda, and this poem is written by रॉबिन क्लेन। दोस्तों, आज का ये पोएम हम सभी के लाइफ से पूरी तरह से कनेक्टेड है। इस तरह से समझते हैं हम लोग इसको। कहता है कि हर बच्चा कभी ना कभी उसके जहन में ये बात ज़रूर आता है कि यार वो पूरी तरह से फ्री नहीं है, उसको फ्रीडम नहीं है कोई चीज़ करने की। वो हमेशा किसी के द्वारा कंट्रोल किया जाता है और उसे क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए हर बात के लिए उसको इंस्ट्रक्शन दिया जाता है। ये चीज़ कभी ना कभी आपने भी फील किया होगा। सभी को लगता है कि उसके फ्रीडम को जो है कोई कंट्रोल करता है। तो हर बच्चे के दिमाग में ये आते रहता है, यार मेरे मम्मी पापा हमेशा मुझे हर चीज़ के लिए कहते रहते हैं ये करो वो मत करो। तो ठीक इसी तरह का एक पोएम अमेंडा के बारे में है। यहाँ पे अमेंडा एक छोटी सी गर्ल है जो ठीक इसी तरह का फीलिंग उसके मन में आते रहता है जब उसकी मम्मी कोई चीज़ के लिए उसको डांटती है या कहती है। तो आइए हम और आप देखते हैं कि जब उसकी माँ उसको डांटती है तो अमेंडा किस तरह के इमेजिनेशन में चली जाती है। क्या आप भी ऐसा कभी इमेजिन करते हैं, या जिस हद तक अमेंडा सोचती है क्या आपने भी ऐसा सोचा है कभी? अगर आपके दिमाग में भी ऐसी कोई बातें आती हैं या फिर ऐसा कभी भी आप अगर रिलेटेड फील करते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में आप लिख के अपना ओपिनियन शेयर कर सकते हैं। दोस्तों चलिए इस पोएम को हम लोग स्टार्ट करते हैं, और स्टार्ट करते हैं हम लोग पहले स्टैंजा से। तो यहाँ पे हम लोग को देखना ये है कि पहला स्टैंजा और दूसरा एक स्टैंजा में इसकी जो मदर है अमेंडा की वो रहती है, वो इसको कुछ बातें कहती है, एंड द नेक्स्ट स्टैंजा में जो है वो एक इमेजिनेशन की दुनिया में खो जाती है। अमेंडा कुछ इमेजिन करने लगती है। तो आइए देखते हैं कि किस तरह का इन दोनों में ये सारे जो चीज़ें हैं होती रहती हैं। फर्स्ट वी स्टार्ट विद द फर्स्ट स्टैंजा, एंड हियर वी कैन डिस्कस अमेंडा's मदर सेज, डोंट बाइट योर नेल अमेंडा, डोंट हंच योर शोल्डर अमेंडा, स्टॉप दैट स्लाउचिंग एंड सिट अप स्ट्रेट अमेंडा। अमेंडा की मम्मी जो है वो अमेंडा से कहती है कि बेटा दांत से अपने नाखून को मत काटो, और तुम जब बैठती हो तो सीधा बैठो, अपने शोल्डर्स को हंच हंच मतलब होता है टेढ़ा करके मत बैठो, सीधा बैठो। स्लॉचिंग मतलब ऐसा मत सुस्त टाइप का मत बैठो, एकदम सीधे बैठो। जब भी आप बैठते हैं तो अपना पोस्चर जो है वो सही रखो। ऐसा उसकी माँ डांटती है, और जाहिर सी बात है सभी को ऐसा डांटा जाता है क्योंकि हम सभी जब बैठते हैं तो हमें बैठना या खड़ा होना बिल्कुल सही से चाहिए, क्योंकि हमारा जो पोस्चर है इसी से करेक्ट होता है और हमारा बॉडी का एक प्रॉपर शेप रहता है। तो इसकी मम्मी भी इसी तरह की इसको चीज़ें डांट रही हैं। बट जब ये ऐसी बातें उसकी मम्मी कहती हैं तब देखिए अमेंडा जो है वो क्या इमेजिन करने लगती है। Amanda imagines that there is a languid emerald sea where the sole inhabitant is me, a mermaid drifting blissfully. अब वो इमेजिन करती है कि देयर इज़ अ लैंग्विड एमराल्ड सी, मतलब एक ऐसा सी होता, एक समुद्र होता, वेयर द सोल इनहेबिटेंट इज़ मी, जहाँ पे सिर्फ मैं रहती, एक अकेले रहती और कोई वहाँ पे नहीं रहता। जिस तरह से एक मरमेड रहता है, अ मरमेड मीन्स जल परी, अ मरमेड ड्रिफ्टिंग ब्लिसफुली, और वहाँ पे कोई नहीं रहता उस समुद्र में, मैं अकेली रहती और मैं ड्रिफ्ट करती मतलब पानी के साथ तैरती, ब्लिसफुली मतलब खुशी से। तो ये इमेजिन करती है जब उसकी माँ ऐसा उसको कहती है। अब नेक्स्ट स्टेंजा में अमेंडा की मम्मी फिर कुछ कहती है, देखते हैं क्या कहती है। डिड यू फिनिश योर होमवर्क अमेंडा, क्या तुमने अपना होमवर्क कंप्लीट किया अमेंडा? डिड यू टाइडी योर रूम अमेंडा, क्या तुमने अपना कमरा साफ किया अमेंडा? आई थॉट आई टोल्ड यू टू क्लीन योर शूज अमेंडा, और मुझे लगता है कि मैंने तुम्हें तुम्हारे जूते भी साफ करने के लिए कहा था, क्या तुमने ऐसा किया अमेंडा? अब देखिए इस स्टैंजा के बाद अगेन सी इमेजिन समथिंग। व्हाट सी इमेजिन? आई एम एन ऑर्फन रोमिंग द स्ट्रीट। अब वो सोचती है कि आई एम एन ऑर्फन, काश में एक अनाथ होती। ऑर्फन मीन्स अनाथ, जिसके मम्मी पापा नहीं होते हैं, काश में वो अनाथ होती। आई पैटर्न सॉफ्ट डस्ट विथ माई हस्ट बेयर फीट, कहता है कि और मैं बेयर फीट मतलब होता है नंगे पाँव, खाली पैर मैं उस सॉफ्ट डस्ट मतलब जो धूल होते हैं स्ट्रीट में सड़कों में वहाँ चलती खाली पैर चुपचाप। हस्ट मतलब चुपचाप। द साइलेंस इज़ गोल्डन, और कहता है कि वो जो मेरे आसपास की जो चुप्पी होती, खामोशी होती, साइलेंस होती, वो मेरे लिए किसी सुनहरे पल से नहीं होता। एंड द फ्रीडम अराउंड इज स्वीट, और मेरे जो चारों तरफ जो फ्रीडम होता वो बहुत ही मीठा होता। मतलब यहाँ पे आप समझ सकते हैं वो इस हद तक अपनी मम्मी के उन बातों से परेशान हो जाती है, या फिर एक बच्चा जब उसकी माँ उसको डांटती है तो किस तरह से वो परेशान होती है कि वो यहाँ तक इमेजिन कर लेती है कि काश मैं एक अनाथ होती, ऑर्फन होती। अब आगे देखते हैं हम लोग क्या होता है।
अगेन हर मदर टेल्स, डोंट ईट दैट चॉकलेट अमेंडा, कि अमेंडा वो चॉकलेट मत खाओ। रिमेंबर योर एक्ने अमेंडा, क्या तुम्हें याद है तुम्हारे एक्ने, पिंपल्स जो हमारे चेहरे में हो जाता है। विल यू प्लीज़ लुक एट मी व्हेन आई एम स्पीकिंग टू यू अमेंडा, और क्या तुम प्लीज़ मेरी ओर देखना शुरू करोगी जब मैं तुमसे बात करती हूँ। मतलब अक्सर ऐसा नहीं होता कि बच्चे जो गुस्सा हो जाते हैं और उसको जब डांटा जाता है तो वो एकदम बिल्कुल मुंह लटका लेते हैं, नीचे की ओर देखते हैं। तो वही उसकी मम्मी कह रही है कि जब मैं तुमसे बात करती हूँ तो मेरी तरफ देखा करो कि मैं क्या कहती हूँ। Now the next. Again she goes in imagination. I am Rapunzel. I have not a care. Life in a tower in a tranquil and rare. अब वो कहती है कि काश मैं रपेंजल होती। शायद रपेंजल का आपने स्टोरी सुना होगा, जिसको एक विच मतलब चुड़ैल जो है उठा के ले जाती है और उसको एक बड़े से शांत टावर में, जहाँ पे आसपास कोई नहीं रहता है, एक ट्रैंक्विल टावर में उसको वो रख देती है और वो वहीं पे रहती है। और जब उस विच को या चुड़ैल को उस टावर तक जाना रहता है तो वो आवाज़ देती है रपेंजल को। तो रपेंजल के बाल बहुत लंबे होते हैं, वो अपने लंबे बालों को नीचे कर देती है और उसके बाल को ही वो पकड़ के ऊपर तक जाती है। तो वही यहाँ पे उसी कहानी से ये अपना इमेजिन करती है अमेंडा कि काश मैं रपेंजल होती और मैं एक ऐसे से टावर पे होती जहाँ पे आसपास में कोई नहीं होता। अब वो कहती है कि आई विल सर्टनली नेवर लेट डाउन माई ब्राइट हेयर, और मैं कभी भी अपने जो है ब्राइट मतलब चमकीले जो बाल हैं वो किसी के लिए भी मैं ऊपर मतलब नीचे नहीं करती, ताकि मुझसे मिलने के लिए कोई नहीं आ सके। इसका मतलब ये है कि वो बिल्कुल अकेला रहना चाहती है, वो चाहती है कि मेरे आसपास आज़ादी होता, कोई मुझे डिस्टर्ब नहीं करता। चलिए आगे देखते हैं क्या होता है। और अब उसकी माँ कहती है कि स्टॉप दैट सल्किंग एट वंस अमेंडा, इस तरह से मुंह फुला के नाराज़ होना बंद करो अमेंडा। यू आर ऑलवेज सो मूडी अमेंडा, तुम बहुत ही मूडी हो, हमेशा अपने मूड के हिसाब से काम करती हो, जो तुम्हारा मूड करता है वही करती हो। एनी वन वुड थिंक दैट आई नेग्ड एट यू अमेंडा, इस तरह से तुम बिहेव करती हो, जो हमेशा बड़बड़ाते रहती हो, तो ऐसा लगेगा कि हमेशा मैं तुम्हें टॉर्चर करते रहती हूँ, तुम्हें परेशान करते रहती हूँ। तो इस तरह से रिएक्ट करना बंद करो, इस तरह से बिहेव करना बंद करो, वरना लोगों को ये लगेगा कि मैं तुम पे हमेशा ऐसे ही टॉर्चर करते रहती हूँ। तो बस इसके साथ हमारा जो ये पोएम जो है वो फिनिश होता है। अब फिनिश जब हो रहा है तो हम सभी यहाँ पे देख सकते हैं कि ये जो एक पोएम है, जो स्टोरी है, जहाँ पे एक डिस्कस किया गया एक छोटी सी लड़की अमेंडा के बारे में, तो वही मैं आपको कह रहा था कि ये कहीं ना कहीं ये जो पोएम है वो हर बच्चे के साथ जुड़ा हुआ है। हर बच्चे की लाइफ में एक समय ऐसा आता है जब वो परेशान होता है, आप और हम भी होते रहते हैं, कि मम्मी पापा जब हमें कोई चीज़ हमारे लिए जब बेहतर एक सजेशन देते हैं हमें, तो उस समय हम उतने मैच्योर नहीं होते हैं, जिसकी वजह से हमेशा ये लगता है कि यार कोई तो मेरे मम्मी पापा जो है हमेशा मेरी जो फ्रीडम है उसको छीनने में रहते हैं, जो चीज़ मुझे करना अच्छा लगता है वो उनको नहीं अच्छा लगता है। लेकिन ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं हमारे पेरेंट्स हमारी भलाई के लिए करते हैं, पर उस समय ये चीज़ें हमें समझ में नहीं आती है। लेकिन जैसे जैसे हम ग्रो करते हैं तो हमें ये एहसास होता है कि हमारे जो पेरेंट्स हैं वो सिर्फ़ और सिर्फ हमारा बेहतर एक भविष्य चाहते हैं। इसके लिए हमेशा वो हमें कुछ बुरी चीज़ों के लिए, बुरी आदतों के लिए रोकते टोकते रहते हैं। लेकिन उस समय हमें ये चीज़ इतना बेकार लगता है या फिर बुरा लगता है कि हम बहुत सारी उल्टी पुल्टी चीज़ें जो है वो इमेजिन करने लगते हैं, जिस तरह अमेंडा करती है। अब यहाँ पे अमेंडा की चीज़ों को हम देख के यहाँ पे एक चीज़ हम डिस्कस कर सकते हैं कि किस हद तक एक बच्चा जो है वो सोच लेता है। ये चीज़ हम जो यहाँ पे लाइन दिया गया है कि आई एम एन ऑर्फन, की काश मैं अनाथ होती, तो यहाँ पे एक बच्चा जो है इमेजिन कर ले रहा है कि मैं अनाथ होती। लेकिन सही मायने में जो अनाथ बच्चे होते हैं, जिनके सर पे उनके माता पिता का शैडो या छाया नहीं होता है, आपको एहसास भी नहीं है कि उनका जीवन किस तरह से मुश्किलों से घिरा होता है। तो हमें मजाक में भी ऐसी बातें हम नहीं सोच सकते हैं, लेकिन बच्चों का नेचर ही होता है, उनकी जो मैच्योरिटी जितनी होती है उसके हिसाब से वो ऐसा सोचते हैं। तो आइए, हम और आप इस पोएम को लगभग समझ चुके हैं कि इस पोएम से बस हम यही रिलेट कर सकते हैं कि बस अमेंडा का जो सिचुएशन है वो कहीं ना कहीं हम सभी बच्चों के या सभी बच्चों के लाइफ में कभी ना कभी आता है, और ठीक उसके मन में भी बहुत सारा ऐसा फ्रस्ट्रेशन आता है जिस समय वो बहुत सारी चीज़ें जो है वो सोचता है।